Hello students, class 10th, exercise 9.1, question number 9. Let's start the question. The angle of elevation of top of the building. कोई एक बिल्डिंग है. सबसे पहले हम बिल्डिंग लेट कर लेते हैं. लेट दिस इज ए बिल्डिंग. टॉप ऑफ द बिल्डिंग या बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. कोई एक टावर है. लेट दिस इज ए टावर एंड दिस इज ए बिल्डिंग. ये हमने लेट कर लिया. ये क्या है हमारी बिल्डिंग एंड दिस इज ए टावर. ठीक है. क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और टावर के फुट से. लेट दिस इज द ग्राउंड. ये यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर. टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग के फुट से इज 60 डिग्री. कह रहे हैं कि टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री. तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है. ये सब हमें गिवन है. इफ टावर इज 50 मीटर हाई. टावर की हाइट दे दी हमें 50 मीटर. ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर. यहाँ से यहाँ तक. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है. बिल्डिंग हमारी ये है. इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. लेट इसकी हाइट है हमारी h. ठीक है. फिर से एक बार फिगर को रिपीट करते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. कह रहे टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री. एंड फर्दर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर. टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग के फुट से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा है 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है और टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर. ठीक है. सबसे पहले हम लेट कर लेंगे. लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h. लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h. इज इक्वल्स टू h. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? बेस. बेस हमारा दोनों ट्राइंगल्स का सेम है. हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई, दिस वन एंड दिस वन. फिगर्स की नेमिंग कर दें. लेट दिस इज a, दिस इज b, c एंड d. ठीक है. हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई a b c एंड d b c. दोनों ट्राइंगल के लिए हमारा बेस क्या रहेगा? सेम. b c इज आवर बेस. ये हमारा इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा इस ट्राइंगल के लिए हो गया. सिमिलरली ये हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज. ठीक है. अब हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. बिल्डिंग की हाइट के लिए हमें ये वाली ट्राइंगल लेनी पड़ेगी. बट इस ट्राइंगल में हमारे पास ना तो बिल्डिंग की हाइट गिवन है ना हमारे पास बेस गिवन है. बेस गिवन होता तो हम बिल्डिंग की हाइट निकाल लेते. तो बेस गिवन नहीं है तो हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. बेस की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी? इस ट्राइंगल से, क्योंकि दोनों का बेस सेम है. यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिवन है 50 मीटर और बेस की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल जाएगी. फिर इस बेस की वैल्यू को यूज करके हम ये निकाल लेंगे क्योंकि बेस दोनों ट्राइंगल्स में सेम है. तो पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे? दिस वन, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले. सो ट्राइंगल DBC. इन ट्राइंगल DBC. DBC में हमें कौन सा टेंजेंट थीटा लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा या कोस थीटा लेना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बेस की. बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और गिवन किसकी है? हमें परपेंडिकुलर की. परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है. अब हमारे P और B की फॉर्म में कौन सा थीटा होता है? हम पढ़ते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. यहाँ से हमारा P और B की फॉर्म में लास्ट वन है. लास्ट वन हमारा क्या होता है? टेंजेंट थीटा. ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कोस और ये होता है टेन थीटा. तो हमारे यहाँ पे थीटा क्या लेना पड़ेगा? हमें टेन थीटा, क्योंकि हमें P और B की फॉर्म में चाहिए. टेन थीटा लेना पड़ेगा. यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 60 डिग्री. सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1060. P और B की फॉर्म में 1060. 1060 इज इक्वल्स टू P बाय B. P हमारा क्या है? ट्राइंगल DBC में DC. DC डिवाइडेड बाय बेस हमारा क्या है? BC. फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. 1060 की वैल्यू हमें पता है √3. 1060 इज √3 इज इक्वल्स टू DC की वैल्यू हमें गिवन है 50 मीटर. हाइट ऑफ द टावर गिवन है 50 डिवाइडेड बाय BC. BC हमारे यहाँ से वहां चला जाएगा तो BC की वैल्यू हमारी क्या आ गई? BC इज इक्वल्स टू 50 बाय √3.
3। ये हमारे बेस की वैल्यू आ गई। ठीक है, बेस दोनों का सेम है, तो अब इस बेस को यूज करके हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करने के लिए कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी? ए बी सी। ठीक है, सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर से हमें बेस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई, और निकालनी किसकी है? परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो पी और बी की फॉर्म वाला थीटा चाहिए हमें। अभी हमने किया था, पी और बी की फॉर्म में हमारा कौन सा होता है? टेंजेंट थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है इस ट्राइंगल में? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? tan 30, दैट इज इक्वल्स टू tan 30 इज इक्वल्स टू पी बाई बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हमारा? ए बी डिवाइडेड बाय बेस दोनों का सेम है बी सी। फर्दर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो tan 30 की जगह हम पुट कर देंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू हमने लेट कर रखी है, ए बी इज इक्वल्स टू एच, हाइट ऑफ टावर जो हमने लेट करी थी एच, डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 50/√3, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा? 50/√3। ठीक है, यहाँ से हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 50/√3 हमारा उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? 50/√3, और ये 1/√3 हमारा पहले से ही है, इज इक्वल्स टू h, ये हो जाएगा हमारा। तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 50 डिवाइडेड बाई √3, और √3 क्या होता है हमारा? 3, दैट इज इक्वल्स टू 16 टू 3 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ गई? 16 2 by 3, sorry, not 60, it is 16 2/3, that is 50/3 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 से 2/3 मीटर इज आवर आंसर।